हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए हम आज लेकर आए हैं ज्योग्राफी का पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 2 प्रवास, प्रकार, कारण और परिणाम। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 2 का है। तो चलिए, और देखिए आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और साथ में चैनल का सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा भारत पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया हुआ है विवाह, शिक्षा, काम और रोजगार, व्यवसाय। ठीक है, तो बताइए आप लोग क्या होगा इसमें। तो ऑप्शन नंबर आपका आंसर हो जाएगा सी, काम और रोजगार। ठीक है, काम और रोजगार। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि कार्य और रोजगार है जो पुरुषों के पलायन का मुख्य कारण कार्य और रोजगार है। यह कुल पुरुष प्रवास का 38% है। कितना है? 38% है। पुरुष प्रवास के पीछे शिक्षा, व्यवसाय और अन्य कारण भी है, लेकिन वे कम प्रतिशत में योगदान करते हैं। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट भी आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन पर्यटन नगर है। ठीक है, कौन पर्यटन नगर है। ऑप्शन है ए नैनीताल, बी अंकलेश्वर, सी कानपुर, डी पटना। तो आंसर नंबर हो जाएगा आपका ए नैनीताल। ठीक है, पर्यटन मतलब जो घूमने वाला जगह है। अच्छा, तो वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं। तो ऑप्शन नंबर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, मुंबई। तो अब लोग बताइए आंसर क्या हो जाएगा। तो आंसर दिया हुआ है सी। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए प्रवास होता क्या है। प्रवास होता क्या है कि लोगों के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक या किसी भी अन्य कारणों से एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर बसना या निवास करना प्रवास कहलाता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर लिखिएगा। ठीक है, अब इसी में हम बात करें अप्रवास का, तो किसी एक भौगोलिक इकाई से अन्य भौगोलिक इकाई में व्यक्तियों में आकर बस जाने को कहते हैं अप्रवास। ठीक है, जिसके आधुनिक काल में यह आमतौर पर किसी एक देश के निवासी के किसी पूरे देश में आकर आकर वहाँ वहाँ के निवासी बन जाने को अप्रवास कहते हैं। ठीक है ना, अप्रवास कहते हैं। दोनों पॉइंट जरूर लिख लीजिएगा, इंपोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी एक धारा पुरुष प्रधान है। ठीक है, ऑप्शन है ग्रामीण से ग्रामीण, नगरीय से ग्रामीण, ग्रामीण से नगरीय और नगरीय से ग्रामीण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्रामीण से नगरीय। ठीक है, ग्रामीण से नगरीय। चलिए आगे चलते हैं। पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नगरीय समूहन में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है। ऑप्शन है मुंबई नगरीय समूहन, दिल्ली नगरीय समूहन, बेंगलोर नगरीय समूहन और चेन्नई नगरीय समूहन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दिया है ए मुंबई। ठीक है ना, मुंबई में जो है प्रवासी की जनसंख्या सर्वाधिक है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा नदी का प्रमुख प्रदूषक है। ठीक है, पहला है हरिद्वार, दूसरा वाराणसी, सी कानपुर, डी बक्सर। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका वाराणसी होगा। ठीक है, जो गंगा नदी का प्रदूषक का प्रमुख कारण है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों का स्थानांतरण क्या कहलाता है। ऑप्शन है वितरण, स्थानांतरण, प्रवास, बक्सर। इसमें आंसर नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों का स्थानांतरण क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आठवां प्रश्न है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने लोगों का प्रवास हुआ है। ठीक है, पहला ऑप्शन है 1 करोड़, बी 50 करोड़, सी 20 लाख और डी 2 करोड़। आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है ना, कितना हो जाएगा? 50 लाख। ठीक है,
50 लाख। चलिए आगे चलते हैं। 9वां प्रश्न है कि भारत में कौन से पड़ोसी देश की सबसे अधिक प्रवासी आए हैं? भारत में कौन से पड़ोसी देश हैं जो भारत में सबसे ज़्यादा प्रवासी आए हैं? ऑप्शन ए है पाकिस्तान, बी है श्रीलंका, सी है बांग्लादेश और डी है अफगानिस्तान। तो आपका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, ठीक है ना, क्या हो जाएगा? बांग्लादेश, याद रखिएगा। 10वां प्रश्न है कि भारत के कितने लोग 110 देशों में फैले हुए हैं? भारत के कितने लोग 110 देशों में फैले हुए हैं? ऑप्शन है 1 करोड़, बी 2 करोड़, सी 3 करोड़ और डी 4 करोड़। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी 2 करोड़, ठीक है ना। 2 करोड़ लोग 110 देशों में फैले हुए हैं भारत के, ठीक है। आगे चलते हैं। 11वां प्रश्न है कि भारत की जनगणना में प्रवास की गणना किस आधार पर की जाती है? ठीक है ना, प्रवास की गणना किस आधार पर की जाती है? ऑप्शन नंबर ए है जन्म का स्थान, बी निवास का स्थान, ए और बी और डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा आपका ए और बी दोनों, ठीक है, जन्म का स्थान से और निवास के स्थान से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न है कि जनसंख्या स्थानांतरण कितने प्रकार का होता है? ऑप्शन है 2 प्रकार, बी 4 प्रकार, सी 6 प्रकार और डी 8 प्रकार। तो जनसंख्या का स्थानांतरण 2 प्रकार से होता है, ठीक है ना, 2 प्रकार का होता है। चलिए आगे चलते हैं। सर्वाधिक प्रवास हुआ है कौन से राज्य में? मेघालय, हरियाणा, उत्तरी गंगा घाटी और जम्मू कश्मीर। तो कौन सा हो जाएगा? उत्तरी गंगा घाटी में प्रवास सबसे अधिक हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं। 14वां प्रश्न है कि किस महाद्वीप में भारत का पहला प्रवास हुआ था? किस महाद्वीप में भारत का पहला प्रवास हुआ था? अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, अमेरिका में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अफ्रीका में, ठीक है ना। कहाँ पर हो जाएगा? अफ्रीका में, ठीक है, पहला प्रवास भारत का हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। 15वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का उपकर्ष कारक नहीं है? जन स्थानांतरण का उपकर्ष कारक नहीं है। ऑप्शन है रहन सहन की निम्न दशाएं, रहन सहन की अच्छी दशाएं, सी है शांति व स्थायित्व और डी है अनुकूल जलवायु, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रहन सहन की निम्न दशाएं, ठीक है ना। आगे चलते हैं। 16वां प्रश्न है प्रतिकर्ष उपकर्ष का कारक उत्तरदायी है। प्रतिकर्ष और उपकर्ष कारक उत्तरदायी है प्रवास के लिए, भू डिम्डीकरण के लिए, गंदी बस्तियाँ के लिए और वायु प्रदूषण के लिए। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, प्रवास के लिए। किसके लिए? प्रवास के लिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए इससे यहाँ तक आप लोग का ये चैप्टर 2 का प्रश्न खत्म होता है। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोग का वीडियो बहुत अच्छा लगा है। तो वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, कमेंट और लाइक ज़रूर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, यहाँ से वीडियो को अंत करते हैं, ठीक है। जय हिंद।